गरीब सास बहू का घास का फर्नीचर। हाय मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई, अब मैं कैसे रहूँगी, अब मैं कैसे जीऊँगी। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप मुझे छोड़कर चले गए। अरे बहन, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा बेटा है ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। जो होना होता है वो तो हो के रहता है। ये सब विधि का विधान है, उसके आगे किसी का नहीं चलता है। लेकिन फिर भी भैया, मेरा बेटा यहाँ नहीं रहता, वो दूर शहर में रहता है। तभी कार्तिक वहाँ पे आ जाता है। उसके साथ एक लड़की थी जो मांग में सिंदूर लगाई थी। कार्तिक ये सारी चीज़ें देखता है तो वो बहुत घबरा जाता है और उसके हाथ से बैग गिर जाता है। वो दौड़कर अपनी माँ के पास जाता है और माँ को गले लगाता है और फिर रोने लगता है और फिर अपनी माँ से सारी बातें पूछता है कि ये कैसे क्या हो गया। कमला देवी तो उस समय उस लड़की पे ध्यान नहीं देती है। जब सारा क्रियाक्रम हो जाता है उसके बाद वो कार्तिक से पूछती है कि ये लड़की कौन है। तो कार्तिक बोलता है ये मेरे साथ ऑफिस में काम करती थी, इसकी माँ सौतेली थी, इसको बहुत ज़्यादा दुख देती थी और हम लोगों में अच्छी दोस्ती हो गई थी। उसके बाद दोस्ती प्यार में बदल गया और फिर हम लोगों ने शादी कर लिया। इसका नाम काजल है माँ। तो कमला देवी बोलती है कि बेटा, तुम्हारे पिता के इलाज में मैंने पूरा ज़मीन बेच दिया, घर बेच दिया, गहना बेच दिया, सारा फर्नीचर बेच दिया। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं कैसे जीऊँगी, कैसे खाऊँगी और तुम लोगों का कैसे मैं क्या करूँगी। तो काजल बोलती है कि मम्मी जी आप चिंता मत कीजिए, जो है जैसा है हम सभी लोग मिलकर गुजारा कर लेंगे। काजल अपने हाथ में एक डब्बा लेकर के आती है और अपने पति कार्तिक को देती है। सुनिए जी, इसमें तेल ले आइए क्योंकि घर में तेल नहीं है और आटा भी नहीं है। ठीक है, दो, मैं लेकर के आता हूँ। कार्तिक जाता है एक राशन की दुकान पे और जाकर के बोलता है कि भैया 2 किलो तेल दे दो और फिर 5 किलो आटा दे दो। कितने पैसे हुए? दुकानदार बोलता है कि 700 रुपया हो गया। कार्तिक बोलता है कि अरे ये तो बहुत ज़्यादा ले रहे हो तुम, हमारे शहर में तो इतना ज़्यादा भाव नहीं है। तो दुकानदार बोलता है कि अरे भैया, यहाँ तक आते आते हर चीज़ का रेट बढ़ जा रहा है, वहाँ जीएसटी तो वहाँ टैक्स देते देते। तो कार्तिक बोलता है कि ठीक है भैया, मुझे सामान दे दीजिए, मैं पैसे 2-4 दिन में दे दूँगा। दुकानदार बोलता है कि यहाँ पे उधारी नहीं चलता है, ऐसा है कि तुम सामान रख दो, जब तुम्हारे पास पैसे होंगे तभी तुम सामान लेके जाना। गुस्से में कार्तिक सारा सामान वहाँ छोड़ देता है और घर आता है। घर आके अपनी माँ को कहता है कि माँ, मैं अब यहाँ नहीं रहूँगा, मैं अब जाऊँगा शहर कमाने के लिए। उस तो कमला देवी बोलती है बेटा, मैं अकेले कैसे रहूँगी। कार्तिक बोलता है कि माँ, मैं काजल को तुम्हारे पास देखभाल के लिए छोड़ कर जा रहा हूँ। अगले दिन कार्तिक अपनी पैकिंग करता है और पहली ट्रेन से शहर चला जाता है कमाने के लिए। घर में सिर्फ कमला देवी और काजल दोनों लोग रह जाते हैं, सास बहू। हाय मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई, मेरी गरीबी में आटा गीला हो गया, मेरी चारपाई टूट गई, अब मैं कैसे सोऊंगी। मेरे पास अब ज़्यादा पैसे नहीं हैं कि मैं दूसरी चारपाई ले लूँ। बहू देखो ना, मेरी चारपाई टूट गई, हाय भगवान। अरे मम्मी जी क्या हुआ, आपकी चारपाई टूट गई, लाइए देखती हूँ मैं। अरे मम्मी जी, मैं तो परेशान हो गई लेकिन चारपाई बन नहीं रहा है। ऐसा है कि मैं फिर कोई जुगाड़ लगाती हूँ, अभी फ़िलहाल मैं जा रही हूँ नदी पानी लेने के लिए। काजल चली जाती है नदी और हरी हरी घास देखकर वो घास पर लेट जाती है और दिमाग लगाती है, अगर मैं घास से घर में चारपाई बनाऊँ तो बहुत ही आरामदायक बनेगा। ये सोचकर वो अपने साथ पानी भी लेती है और ढेर सारे सॉफ्ट नरम मुलायम घास भी ले लेती है। अरे बहू, तुम ये घास क्यों लेकर के आई हो, ये घास से क्या होगा। अरे मम्मी जी, आप बस देखते जाइए आपकी शहरी बहू क्या क्या करती है। काजल अपनी सासू माँ का पुराना साड़ी लेती है और उसे पतला पतला लंबा लंबा फाड़ देती है। उसके बाद घर के आगे रखती है चारपाई और बुनना स्टार्ट करती है। अरे बेटा, तुम ये क्या कर रही हो, मुझे तो बहुत ज़ोरों की नींद आ रही है, मैं जा रही हूँ सोने। कमला देवी ज़मीन पे ही मैट बिछाकर सो जाती है और रात भर कड़ी मेहनत करने के बाद काजल अपनी सासू माँ के लिए नरम मुलायम चारपाई बुन देती है घास और साड़ी की सहायता से। जब कमला देवी सोकर उठती है तब वो देखती है, अरे बहू,
तुमने चारपाई बना दिया? हाय, ज़मीन पे सोते सोते तो मेरी कमर ही अकड़ गई। अरे मम्मी जी देखिए, मैंने चारपाई रेडी कर दिया है, आप इस पे बैठ के देखिए तो आपको कैसा लग रहा है। कमला देवी झट से चारपाई पे बैठ जाती हैं और बोलती हैं, अरे वाह बहू, बहुत आरामदायक बनाया है। आज मैं तो बहुत ही चैन से सोऊंगी। इतने दिन के बाद इतना नरम मुलायम बिस्तर, वो भी काजल बहू के हाथ का बना हुआ। मम्मी जी आप चिंता मत करिए, और भी चीज़ें मैं बनाऊंगी। उफ़, नमक ख़त्म हो गया, अब मैं क्या करूं। ऐसा करती हूँ, मैं बगल में जाकर पूनम से नमक मांग कर लाती हूँ। हाथ में कटोरी लेती है काजल और चली जाती है बगल में पूनम से नमक मांगने। ओह नमस्ते पूनम, थोड़ा सा मुझे नमक दे देना। हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम यहाँ रुको, मैं लेकर के आती हूँ। ऐसी ही फर्नीचर मेरी सौतेली माँ के पास था, जो मुझे कभी बैठने नहीं देती थी। मैं बैठ कर देखूँ तो आखिर महंगे फर्नीचर में बैठने का आनंद कैसा होता है। जल्दी से काजल उस फर्नीचर पर बैठ जाती है और उधर से नमक लेकर आती है पूनम, तो काजल फटाक से उठ जाती है। तो पूनम बोलती है, अरे अरे काजल क्यों उठ गई? तुम्हारी सासू माँ के पास तो बहुत अच्छे अच्छे और महंगे फर्नीचर थे, लेकिन तुम्हारे ससुर जी की बीमारी में सारा चीज़ बिक गया। कोई बात नहीं है, तुम बैठो ना। नहीं नहीं, मैं घर जा रही हूँ, मुझे खाना बनाने में लेट हो रहा है। कमला देवी और काजल दोनों लोग रूखा सूखा खाते हैं और खाते खाते काजल अपने दिमाग में बैठा लेती है कि मुझे क्या करना है। वो रात में ही चली जाती है जंगल और ढेर सारी लकड़ियाँ और घास अपने साथ उखाड़ लाती है, क्योंकि उसके दिमाग में सोफ़ा बनाने का घूम रहा था। वो दिमाग में सेट कर चुकी थी कि मुझे लकड़ियों और घास की सहायता से सोफ़ा बनाना है। आह, आह, क्या हुआ बहू, तुम्हारी सांसें क्यों फूल रही हैं? अरे मम्मी जी, आज मैं घास के साथ ढेर सारी लकड़ियाँ लेकर के आई हूँ, इसीलिए मेरी सांसें फूल रही हैं। अरे बेटा, इतनी लकड़ियों का तुम क्या करेगी? मम्मी जी आप बस देखते जाइए, मेरे पिताजी बढ़ई थे कारपेंटर, और वो बहुत सारी सामान बनाते रहते थे, तो मुझे बहुत चीज़ आता है लकड़ी से बनाना। तो मैं देखिए क्या क्या बनाती हूँ। अरे वाह बहू, तुमने तो बहुत सुंदर सोफ़ा बनाया है। अगले दिन काजल फटाफट से काम करती है और अपनी सासू माँ को खाना खिलाती है और बोलती है, मम्मी जी मैं आपके लिए पलंग बनाऊंगी। अगले दिन सास बहू दोनों लोग काम में जुट जाते हैं। दोनों जंगल जाते हैं, ढेर सारी लकड़ियाँ और घास लेकर के आते हैं। कड़ी मेहनत करने के बाद कमला देवी बोलती है, अरे वाह बेटा, तुमने तो बहुत सुंदर सोफ़ा और बहुत सुंदर पलंग बनाया। अरे आप लोग फर्नीचर बेचने का काम करते हैं क्या? अरे आप कौन हैं? अरे मुझे ना न्यू डिज़ाइन का फर्नीचर चाहिए। आप लोग का फर्नीचर तो बड़ा यूनिक और न्यू डिज़ाइन का लग रहा है। मुझे अपने ऑफिस के लिए न्यू फर्नीचर की ज़रूरत था। क्या आप लोग मेरे ऑर्डर का काम करेंगे? हाँ हाँ क्यों नहीं, हम ज़रूर करेंगे। आप अपना ऑर्डर दे दीजिए, मैं आपका फर्नीचर रेडी कर दूंगी। आपको ये फर्नीचर पसंद आया लकड़ी और घास का? हाँ हाँ, मेरा ऑर्डर लिख लीजिए। सास बहू दोनों लोग मिलकर फर्नीचर बनाने का काम लेते हैं और फिर दिन दोगुना और रात चार गुना मेहनत करने के बाद उन लोगों का लाइफ सुखमय हो जाता है। जब सारी बात कार्तिक को पता चलता है तो वो अपना नौकरी छोड़कर गांव में चला आता है अपनी माँ और अपनी पत्नी का मदद करने के लिए। अब 2 से 3 लोग हो गए इस तरह का फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ी और घास का। अब धीरे धीरे उन लोगों का काम बहुत तेज़ी से बढ़ने लगता है और उन लोगों के घर में अन्न धन की कमी नहीं होती है। आई होप आज की कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी।